हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यूनिक वन एमसीएस पे आपका स्वागत है। आज लेके आए हम आपके लिए एक नया वीडियो के थंबनेल से ही जैसा कि आपको पता चल रहा है कि एसएनए जो है योजना संचालन पोर्टल, उस पर वेंडर या बेनिफिशियरी ऐड कैसे किया जाता है। तो सभी साथियों के लिए एक बहुत आवश्यक सी सूचना है। और हमें जो नए साथी है, जो कभी नई स्कूल क्रमोन्नत होती है, तो उनको नया नया ऐसा नहीं मिलता है, या जो भी नए एलडीसी आते हैं, जो भी इस पे कार्य करते हैं, हमारे डीडीओज जो होते हैं, जो एसएनए पे कार्य करते हैं, तो उनको वेंडर या बेनिफिशियरी ऐड करने के बारे में जनरली जानकर तो वो ले लेते हैं, लेकिन इससे संबंधित एक्चुअल में रूल्स क्या क्या है और वेंडर क्या होता है और बेनिफिशियरी क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, एसएनए के बारे में जो कार्य है, लिमिट एलोकेशन वगैरह जो भी है, वो सब कुछ स्टार्ट हो गया है। तो एसएनए संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, बिल एलोकेशन, बिल के बाद में बिल बनाना, उसको फॉरवर्ड करना, ईसीएस स्टेटस देखना, सॉफ्ट कॉपी जनरेशन देखना, तो ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और हर चीज़ की रिपोर्ट फर्म वाइज, वेंडर वाइज, एक्सपेंडिचर वाइज रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैं एक पूरी प्ले लिस्ट ही क्रिएट कर दूंगा, जिससे आपको बहुत सुविधा हो जाए और आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तो आपको ये बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि जो वीडियो है वो आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले ही, और जो प्लेलिस्ट आने वाली है उसमें सभी वीडियो होंगे, तो ऐसा नहीं कि जो प्लेलिस्ट होंगी उसके अंदर आप जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें वेंडर या बेनिफिशियरी ऐड करना है। तो देखिए, वेंडर और बेनिफिशियरी ऐड करना क्या होता है। हमारे विद्यालय में जब क्या होता है, हम कोई सामग्री का क्रय करते हैं, तो सामग्री का क्रय करते समय क्या होता है कि हमें बिल का भुगतान करना होता है एसएनए के माध्यम से। तो उसके लिए हम दुकानदार का खाता नंबर लेते हैं, या जब कभी ये पॉसिबल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, विद्यालय के किसी भी कार्मिक को उसका अकाउंट नंबर लेते हैं और भुगतान उसे कर देते हैं, और उसके बाद में उस कार्मिक से पेड बाय मी या रिसीव्ड बाय मी ले लेते हैं। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही हम किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में वो वेंडर होता है, लेकिन जब विद्यालय किसी कार्मिक को पेमेंट करते हैं तो बेनिफिशियरी होता है। अब देखिए उनके संबंधित रूल्स क्या है। तो पहले आइए ले चलता हूँ मैं आपको एसएनए के होम पेज पे। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है एसएनए लॉगिन। जैसे एसएनए लॉगिन सर्च करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा, और जो आपको ये पहला बटन दिखेगा लॉगिन का, इसमें देखिए यूआरएल दिख रहा है आपको, योजना संचालन नाम से है। तो इस यूआरएल के ऊपर, लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप एसएनए के होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा है, जहाँ आपको लॉगिन है, यूजर नेम है, आई और पासवर्ड है, और साथ में कैप्चा दिया हुआ है। देखिए, यूजर नेम जो होता है आपका, जब भी योजना संचालन पोर्टल है तो उसका यूजर नेम जो होता है आपका, वो RJJP से शुरू होता है। RJJP ये जयपुर के लिए है, वैसे ही सब जगह के लिए अलग अलग है। तो आपका जो भी यूजर नेम होगा आपको उसमें ऊपर एंटर कर देना है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो ऊपर एंटर कर देना है, कैप्चा आपको एंटर कर देना है। अब नीचे जो ऑप्शन आता है, यहाँ कई कई ऑप्शन दिए आपको, SNA, IA, DA वगैरह काफ़ी ऑप्शन है। SNA ऑप्शन का सिलेक्शन तब करते हैं जब हम किसी दुकानदार को पेमेंट कर देते हैं, वेंडर को पेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद हमें रिपोर्ट निकालनी होती है कि पैसा पहुँचा या नहीं पहुँचा। तब वो लॉगिन का अलग तरीका होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम देख रहे हैं वेंडर बेनिफिशियरी करना, और आपको लॉगिन करना है अपने खुद के स्कूल के लॉगिन से। तो उसके लिए जो आईए वाला ऑप्शन है, जिसको हम इम्प्लीमेंट एजेंसी बोलते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो बोलते हैं उसे, उसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, और ये यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करके आपको नीचे जो लॉगिन का बटन आ रहा है, उस लॉगिन के बटन के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो देखिए क्या होता है कि आपके डीडीओ के जो भी मोबाइल नंबर होता है उस पर एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन होता है। आपका जो भी योजना संचालन पोर्टल होता है वो डीडीओ के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जानने के बाद ही लॉगिन होता है। तो आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है और ओटीपी यहाँ डाल देनी है। जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे तो आपका ये पोर्टल जो है लॉगिन हो जाएगा, और देखिए यहाँ ऑप्शन आ गया आपके पास में, ओटीपी हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, मतलब आपका जो ओटीपी सही है तो वेरीफाइड हो गया। आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए आप आ गए हैं एसएनए के होम पेज पे। एसएनए के होम पेज पे जैसे आप आते हैं, डिटेल्स जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, हाइड कर रखी है, वो डिटेल्स क्या है, वो हमारी स्कूल का नाम है, एजेंसी का नाम है, इधर साइड में लेफ्ट हैंड पे स्कूल का एनआईसी कोड होता है, जैसे 21860507, कुछ भी आप ऑप्शन ले सकते हो। तो ऐसा क्या होता है, हमारा एनआईसी कोड होता है, और उधर जो स्कूल का नाम आता है। अब देखिए जो मैंने ब्लू टिक कर रखा है, यहाँ आता है एजेंसी नेम। एजेंसी नेम में आपको सिलेक्ट करना है, जब आप अपने विद्यालय को सिलेक्ट करेंगे तो एजेंसी नेम में क्या होगा, आपके स्कूल का नाम शो हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, स्कूल का नाम आ जाएगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे और स्कूल का नाम सेलेक्ट होगा, देखिए क्या होता है, ये पोर्टल खुल जाता है, पूरा पेज खुल जाता है। या आपको देखिए राइट हैंड पे मैंने डबल लाइन कर रखी है, ये आपको लिमिट शो हो रही है कि आपको अब तक
इतनी लिमिट अलॉट हो चुकी है, उसमें से क्या खर्च करना है क्या नहीं करना है, इसी के पास में हिस्ट्री का ऑप्शन आता है जहाँ आपको दिखा देगा कि आपने कितना खर्च किया और कितना नहीं किया है। अब देखिए साथ ही आपको यहाँ दिखा रहा है आपका बैंक अकाउंट जो है एसएनए वाला, वो एसबीआई का जनरली होता है। तो एसबीआई अकाउंट कौन सा है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, आपकी स्कूल का नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। अब हमें क्या करना है, नीचे जो होम का ऑप्शन है होम पेज का, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम होम पेज पे ऊपर क्लिक करते हैं तो होम पेज ये शो जाता है हमें। होम पेज पे जैसे देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। मास्टर हो गया, बिल प्रोसेसिंग हो गया, ऑथराइजेशन हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, अदर बिल हो गया, सिस्टम हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शन क्या होते हैं, शो हो जाते हैं। तो देखिए वेंडर ऐड करने के लिए, बिल बनाने के लिए, सबके लिए अलग अलग ऑप्शन काम आते हैं। तो हमें करंटली क्या करना है, हमें वेंडर या बेनिफिशियरी ऐड करना है, तो हमें क्लिक करना है कि इसके ऊपर अदर बिल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अदर बिल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन शो होते हैं। हमारे पास में 4 ऑप्शन शो हो गए। 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है वेंडर बिल वाला, वेंडर बिल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ भी हमारे पास में 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे ही 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं हमारे पास, हमें क्या करना है, एक तो ऑप्शन है एड वेंडर ग्रुप का, एक वेंडर मास्टर, एक वेंडर प्रोसेस का। जब कभी भी आप बिल प्रोसेस करते हैं तो आपको वेंडर प्रोसेस के ऊपर ही क्लिक करना है, चाहे बेनिफिशियरी का बिल बनाए चाहे वेंडर का बिल बनाए। लेकिन अगर हमें बेनिफिशियरी या वेंडर ऐड करना है तो हमें क्लिक किसके ऊपर करना पड़ेगा, वेंडर मास्टर के ऊपर। वेंडर मास्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको डिटेल्स शो होगी। और वेंडर ग्रुप का मतलब है आप कोई भी बाकायदा एक ग्रुप का नाम दे सकते हैं, कुछ भी ABCD या कुछ भी, स्कूल, बेनिफिशियरी, वेंडर। जिसमें वेंडर में आप वेंडर को ही डाल देंगे, बेनिफिशियरी को डाल देंगे। अगर आपके अधीनस्थ पी विद्यालय रहा तो पी विद्यालय ग्रुप बना देंगे, उसमें आप उन्हीं लोगों को ऐड करेंगे जो पी विद्यालय के दिन आ रहे हैं। तो ऐसा आप ग्रुप बना सकते हैं अपनी इच्छा से कोई भी। तो जनरली मैं सजेस्ट करूँगा आप एक ग्रुप बनाइए वेंडर, एक बनाइए बेनिफिशियरी। तो ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, वेंडर मास्टर पे। जैसे ही वेंडर मास्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, अब देखिए आपको क्या क्या डिटेल्स हाथ में लेके रख लेनी है वो आप देखिए। सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन है, मैं आपको 2 डिटेल चीज़ें समझा दूँ। आपको वेंडर बनाना हो या बेनिफिशियरी बनाना हो, अगर आपको कुछ भी बनाना हो तो उस कंडीशन में देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको नेम ले लेना है। मान लीजिए एक बार के लिए मैं बेनिफिशियरी बना रहा हूँ, पहला ऑप्शन नेम का है, नेम ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन फादर्स नेम का है, फादर्स नेम ले लीजिए। मान लीजिए किसी कार्मिक को बेनिफिशियरी आ रहा है, कार्मिक का नाम, उसके पिता का नाम, पिता का नाम नहीं है तो हस्बैंड का नाम ले लीजिए। उसके बाद में जो अगला ऑप्शन मैंने वो किया, स्टार मार्क किया है, उसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन है बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड डालिए। इसके बाद में चेक आईएफएससी, अगर आपका आईएफएससी कोड सही होगा तो चेक आईएफएससी पे क्लिक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया है लिखा हुआ, तो वैसे ही चेक आईएफएससी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, और इसके अलावा वेंडर का एड्रेस डाल देना है कि वेंडर जो है या बेनिफिशियरी जो है वो कहाँ का निवासी है। इधर भी एक ऑप्शन है वेंडर टाइप वाला, वो मैंने खाली छोड़ दिया है। अब ये 2 ऑप्शन पे चर्चा करेंगे हम। देखिए आपको अकाउंट की पूरी डिटेल सही से ही बढ़नी है, और सही से ही बढ़ने के बाद में अगर आपसे कोई भी त्रुटि होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये कार्य बिल्कुल धैर्यपूर्वक करना है आपको। अब देखिए चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो अगला ऑप्शन है पेमेंट टाइप, पेमेंट टाइप के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, पेमेंट टाइप के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, बेनिफिशियरी, वेंडर। अब मैं आपको बता दूं, बेनिफिशियरी जो आपको होगा वो पैन नंबर उसके लिए अनिवार्य है बेनिफिशियरी का, जाहिर सी बात है सभी का पैन नंबर होता है। पैन नंबर नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन नियमों के अनुसार वेंडर के लिए नियम यह है कि वेंडर का पैन नंबर और जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। अगर कोई भी दुकानदार है जो आपको जीएसटी का बिल दे रहा है, जनरली ऐसा पर जीएसटी के बिल ही अलाउ होते हैं नियमों अनुसार, तो वेंडर के लिए क्या है, जीएसटी नंबर अनिवार्य है। जीएसटी नंबर नहीं है तो उस कंडीशन में आप वेंडर के लिए क्या करेंगे, पैन नंबर डालेंगे। बाकी बेनिफिशियरी के लिए पैन नंबर डालिए, नहीं है तो भी चल जाएगा, बेनिफिशियरी आप बना दीजिए। तो जैसे एक बार के उदाहरण के लिए मैं बेनिफिशियरी ले रहा हूँ, बाकी मैं आगे समझा दूंगा वेंडर के लिए क्या करना है। जैसे मैंने बेनिफिशियरी लिया, बेनिफिशियरी देखिए मैंने सेलेक्ट कर दिया है। आगे जो स्टेट वगैरह वगैरह है, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। अब नीचे एक ऑप्शन था, देखिए मैंने एक हाईलाइट कर रखा है नीचे ही नीचे, जीएसटी नंबर। बेनिफिशियरी जब बनाया तो जीएसटी नंबर अपने को भरना ही नहीं है, क्योंकि किसी भी बेनिफिशियरी का जीएसटी नंबर नहीं होता है, पैन नंबर मैंने भर रखा है। अब एक ऑप्शन आ गया वेंडर टाइप, कि वेंडर किस प्रकार का है। अब देखिए हर चीज़ के लिए ऑप्शन तो होगा नहीं कि बेनिफिशियरी टाइप पूछेगा आपको, तो ये जो ऑटोमेटिक ऑप्शन है इसके अंदर ही ऑप्शन आपको मिलेगा। वेंडर टाइप के अंदर आप क्या करना है कि आपका जो बेनिफिशियरी होगा वो कैसा होगा, देखिए क्लिक करते हैं तो यहाँ आ गया कमर्शियल आ गया, इंडस्ट्रियल आ गया, ऐसे कई कई ऑप्शन आ गए। अब जब आपका बेनिफिशियरी रहेगा तो व्यक्तिगत रहेगा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पर्सनल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही पर्सनल के ऊपर क्लिक करेंगे आप, आपको सामने क्या दिखाई देगा, ये आपका पूरा कॉलम भर गया है। ये आपको पर्सनल आ गया
और ये पूरी डिटेल आपकी भर गई, जीएसटी नंबर डाल लेनी है। अब इसके ठीक विपरीत कंडीशन में अगर आप वेंडर बना रहे हैं तो वेंडर के लिए जो ऊपर वाला पेमेंट टाइप है वहाँ वेंडर सेलेक्ट करना है, फादर्स नेम आपका आएगा नहीं, इसके अलावा जीएसटी नंबर आपको डालने हैं, और ये जो एक ऑप्शन है अपने पास में वेंडर टाइप वाला, यहाँ क्या करना है आपको, अगर बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा विक्रेता है तो कमर्शियल इंडस्ट्रियल इस हिसाब से डालना है, और कोई छोटी मोटी दुकान है तो स्मॉल बिजनेस फाइनेंस आपको डाल देना है। इस प्रकार से सारी डिटेल्स आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में आप जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपको मैसेज मिल जाएगा कि डिटेल्स आपकी जो है वो ऐड कर दी गई है, आपका जो डेटा है वो प्रविष्ट कर दिया गया है। और आप कम से कम 1 दिवस का वेट कर लीजिए। 1 दिन के बाद में ऑटोमेटिक इस बेनिफिशियरी की या वेंडर के PFMS कोड जनरेट हो जाएंगे, और उसके बाद में आप सीधा इसको पेमेंट कर पाएंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर लाते रहेंगे हम, बने रहिए हमारे साथ में, मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।